ब्रॉयलर की निर्ख बुलंदियों पर रुक गए। मुर्गी गोश्त की कीमत 595 पर ही बरकरार। मार्केट में इस्ताफी गोश्त 680 रुपये किलो में बिक रहा। जिंदा ब्रॉयलर होलसेल 397 परचून रेट 411। अंडों की फी दर्जन कीमत 237 रुपये पर बरकरार। मार्केट में अंडों की पेटी 6980 रुपये में दस्तयाब है। सब्जियों और फलों की कीमतों की ऊंची और परवाज। सरकारी रेट लिस्ट में 2 सब्जियां मजीद महंगी हो गई। प्याज की सरकारी कीमत 68, फरोख्त 100, टमाटर 120, लहसुन 700, अदरक 460, सब्ज मिर्च 160 रुपये किलो में फरोख्त। टिंडे 110, फूल गोभी 80, बैगन 100, भिंडी 280 रुपये किलो में बेची जा रही है। फलों में किलो की सरकारी कीमत 235, फरोख्त 520, पपीता 300, खरबूजा 180, अनार कन्हारी 1400 रुपये किलो में दस्तयाब। और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का बयान। पुलिस में मुस्बत रवैयों के फरोग की तरबियत का आगाज। आईजी पंजाब राव अब्दुल करीम की हिदायत पर पुलिस अफसरान के लिए तरबियती प्रोग्राम जारी। तर्जुमान पंजाब पुलिस के मुताबिक पुलिस मुलाजमीन को आवाम को एहतराम से सर और मैडम कहकर मुखातिब करने पर तवज्जो दी जा रही है। FIR के इंदराज और तफ्तीश के मराहल में शाइस्ता और बावकार रवैया लाजमी करार दिया गया। बिजली की कीमतों में इजाफा। बिजली फी यूनिट 1 रुपया 42 पैसे महंगी। नेपरा ने बिजली महंगी होने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बिजली की कीमतों में इजाफा फरवरी की माहाना फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट की मद में किया गया। मशरक़ वुस्ता में हालात की कशीदगी में कमी। पंजाब हुकूमत ने 41 अजला में तरक्याती सरगर्मियां दोबारा शुरू करने का फैसला कर लिया। सीवरेज और वाटर सप्लाई का मेगा प्रोजेक्ट पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम फेज 2 दोबारा बहाल कर दिया गया। महंगाई खदशात पर रोका गया मंसूबा। हालात बेहतर होते ही काम तेज करने की हिदायत। वज़ीर आला ऑफिस का 15 दिन में तमाम PC1 मुकम्मल करने का हुक्म। मशरक़ वुस्ता में जंग बंदी के बाद एयरलाइंस की परवाजें बहाल होना शुरू। कुवैत से निजी एयरलाइन की पाकिस्तान के लिए परवाजें आज से बहाल। 1 मार्च के बाद निजी एयरलाइन की पहली परवाज कुवैत से लाहौर पहुंच गई। परवाज में 150 से ज्यादा मुसाफिर सवार। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान का ईरान अमेरिका जंग बंदी पर वजीर आजम और फील्ड मार्शल को खराज तहसीन। कहते हैं खित्ते में फैलती जंग पर पाकिस्तान ने मौसर किरदार अदा किया। विफाकी वजीर रेलवेज मोहम्मद हनीफ अब्बासी का वजीर आजम की क़यादत को खराज तहसीन। ईरान अमेरिका जंग बंदी में पाकिस्तान का कलीदी किरदार काबिल फख्र है। फील्ड मार्शल की बसीरत अफरोज क़यादत दिफाई और सिफारती आमाहंगी की बेहतरीन मिसाल है। ईरान अमेरिका जंग बंदी के खैर मकदम की करारदाद पंजाब असम्बली में जमा। करारदाद मुस्लिम लीग नून की रुकन हिना परवेज भट्ट की जानिब से जमा करवाई गई। मतन के मुताबिक ऐवान जंग बंदी का खैर मकदम करता है। ईवान वजीर आजम शहबाज शरीफ, वजीर खारिजा इसहाक डार और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को खराज तहसीन पेश करता है। पाकिस्तान की पुरअमन सिफारती काविशों को आज पूरी दुनिया तस्लीम कर रही है। वज़ीर आला मरियम नवाज का ईरान अमेरिका जंग बंदी पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को खराज तहसीन। जंग बंदी के लिए फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की काविशों को भी सराहा। बोली तारीख आलम में जब जब भी इस जंग का जिक्र होगा हर जगह पाकिस्तान ही लिखा जाएगा। खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान का किरदार तस्लीम करना बहुत बड़ा एहसास है। आलमी और खित्ते की सियासत में पाकिस्तान ने बेमिसाल सिफारती तवाज़ुन का मुजाहिरा करके सबको हैरान कर दिया। ईरानी काउंसल जनरल मेहरान मोहितफर की सहाफ़ियों के वफ्द से मुलाकात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के जंग बंदी में कलीदी किरदार पर खराज तहसीन। सहाफ़ियों के वफ्द ने शहीद आयतुल्लाह खामनाई के ईसाल सवाब के लिए फातह खानी भी की। आलमी मंडी में तेल की कीमत में नुमाया कमी। अमीर जमात इस्लामी ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी का मुतालिबा कर दिया। हाफिज नईमुर रहमान का कहना था कि पेट्रोल की कीमत में 130 रुपए फी लीटर कमी की जाए। खलीजी रियासतों और ईरान के दरमियान हालात को बेहतर बनाने में पाकिस्तान ने अहम किरदार अदा किया।
पाक ईरान गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट फौरी मुकम्मल किया जाए। पैका कानून में स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर कानून साजी की जाए। पीपल्स पार्टी ने कभी सहाफत पर कोई पाबंदी नहीं लगाई। ब्यूरोक्रेसी को ठीक करने के लिए भी मुशावरत की जाए। अगर कोई कानून गलत है तो उसमें तरमीम की जाए। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान का जर्नलिस्ट कन्वेंशन से खिताब, कहा, मेरी सियासत हमेशा मीडिया के इर्द गिर्द घूमती रही है। हमें हमेशा हकाइक पर मबनी बात करनी चाहिए। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का जर्नलिस्ट कन्वेंशन से खिताब, बोली, सहाफियों के मसाइल के हल के लिए किरदार अदा कर रहे हैं। चाहते हैं इश्तिहारात की मद में मिलने वाली रकम मुलाजमीन तक पहुंचे। किफायत शारी प्रोग्राम ने सरकारी अस्पतालों को बहरान में धकेल दिया। अस्पतालों को मुकम्मल बजट के बजाय सिर्फ चौथा हिस्सा फराहम किए जाने का इंकिशाफ। गंगाराम अस्पताल को 70 करोड़ की दरख्वास्त के बावजूद सिर्फ 1 करोड़ 20 लाख जारी। सर्विसेज मेयो जिना जनरल और चिल्ड्रन अस्पताल भी माली बहरान का शिकार। बजट की कमी से सर्जिकल सामान की शदीद किल्लत, अद्वियात भी नायाब। इलाज मुआलिजा शदीद मुतासिर होने का इम्कान। ऑनलाइन फ्रॉड के बढ़ते वाकयात पर बड़े और छोटे शहरों में ऑनलाइन फ्रॉडियों को नकेल डालने का नया प्लान। ऑनलाइन फ्रॉडियों के खिलाफ अब जल्द ही पुलिस कार्रवाइयां करती नजर आएगी। एफआईए के बाद पंजाब पुलिस में भी साइबर विंग बनाने का ड्राफ्ट तैयार। आईजी पंजाब अब्दुल करीम ने मुकम्मल ड्राफ्ट तैयार करके वजीर आला पंजाब को भिजवा दिया। वजीर आला पंजाब की मंजूरी के बाद ड्राफ्ट पंजाब असेंबली में पेश होगा। हुकूमत पंजाब का जायदाद के दस्तावेजात उसूल के लिए बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन लाजिम करने का फैसला। पंजाब असेंबली में रजिस्ट्रेशन तरमीमी एक्ट 2025 हालिया इजलास में पेश। बिल के तहत रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 में तरमीम की जाएंगी। पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड सिस्टम तश्कील देगी। एक्ट के तहत तमाम इलेक्ट्रॉनिक डाटा पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी के पास महफूज रहेगा। कमेटी बिल पर 2 माह में रिपोर्ट पेश करेगी। लाहौर की इंतजामी यूनिट्स की तकसीम का मामला सर्द खाने की नजर। ब्यूरोक्रेसी ने फाइलें दबा ली। कमिश्नर लाहौर ऑफिस समेत दीगर अफसरान ने इंतजामी यूनिट्स की तकसीम पर चुप साध ली। जराये के मुताबिक महकमा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने रिपोर्ट तरजीही बुनियादों पर मांगी, मगर कोई जवाब न मिला। जराये के मुताबिक अगस्त 2025 से जनवरी 2026 के दरमियान मुतादिद मुरासलों पर कोई जवाब न दिया गया। ऑरेंज ट्रेन स्टेशन से आमदन के लिए मैस ट्रांजिट अथॉरिटी की 13वीं कोशिश। माजी में मैस ट्रांजिट अथॉरिटी ने नॉन फेयर रेवेन्यू जनरेशन के लिए 12 मरतबा इजहार दिलचस्पी मांगे। मैस ट्रांजिट अथॉरिटी हर दफा नॉन फेयर रेवेन्यू जनरेशन में नाकाम रही। महकमा ट्रांसपोर्ट और मैस ट्रांजिट ने नॉन फेयर रेवेन्यू बढ़ाने के लिए 13वीं दफा प्लान बना लिया। 16 अप्रैल को बिड्स खोली जाएंगी। स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर पंजाब ने मुख्तलिफ अस्पतालों में मेडिकल सुपरिटेंडेंट्स को तैनात कर दिया। डॉक्टर राना खुरम आफ्ताब सर्विसेज अस्पताल के रेगुलर एमएस तैनात। डॉक्टर समरा जहरा को लेडी वेलिंगटन अस्पताल के एमएस तैनात कर दिया गया। डॉक्टर गुलाम मुस्तफ़ा अल्लामा इकबाल टीचिंग अस्पताल सियालकोट, जबकि डॉक्टर इमरान बशीर को शेख जैद अस्पताल रहीम यार खान तैनात किया गया। पंजाब हुकूमत का मोटरसाइकिल सवारों के लिए बड़ा रिलीफ पैकेज। मोटरसाइकिल ट्रांसफर फीस और दीगर चार्जेस मुकम्मल माफ कर दिए गए। फ्यूल सब्सिडी के उसूल के लिए मोटरसाइकिल अपने नाम पर रजिस्टर होना लाजमी। ट्रांसफर फीस 605, स्मार्ट कार्ड फीस 1300, रजिस्ट्रेशन मार्क फीस माफ। अवाम को मजमूई तौर पर 20 करोड़ रुपए का रिलीफ दिया जाएगा। रियायत से फायदा उठाने की मुद्दत 6 अप्रैल से 5 मई 2026 तक मुकर्रर।